एक गांव में एक बहुत ही समझदार और संस्कारी महिला रहती थी। एक बार वह अपने बेटे के साथ सुबह सुबह कहीं जा रही थी। तभी एक पागल औरत उनके रास्ते में आ गई और उस लड़के की माँ को बहुत बुरा भला कहने लगी। जब उस पागल औरत ने देखा कि इस औरत पर तो उसकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा है, तब उसने सोचा कि मैं और ज़्यादा बुरा बोलती हूँ। अब उस पागल औरत ने पूरे परिवार के लिए अपशब्द बोलना शुरू कर दिए। लड़के की माँ फिर भी बिना कुछ बोले आगे बढ़ती रही। काफी देर बुरा भला बोलने के बाद भी सामने से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई तो पागल औरत थककर लड़के की माँ के रास्ते से हट कहीं और चली गई। उस औरत के जाते ही बेटे ने अपनी माँ से पूछा कि आपने उसको कोई जवाब क्यों नहीं दिया। उस औरत के मन में जो आया बोलती रही और आप मुस्कुराती रही। क्या आपको उसकी बातों से जरा भी कष्ट नहीं हुआ? उस समय माँ ने बेटे को कोई जवाब नहीं दिया। जब दोनों अपने घर पहुंच गए तब माँ ने बेटे को अपने कमरे से कुछ मैले कपड़े दिए और कहा कि इन कपड़ों को पहन लो। इस पर बेटे ने कहा कि ये कपड़े तो बहुत ही मैले हैं और इनसे दुर्गंध आ रही है, और उसने उन कपड़ों को फेंक दिया। अब माँ ने बेटे को समझाया कि जब कोई तुम्हें बिना मतलब के बुरा भला कहता है तब तुम्हें भी उसके मैले शब्दों का असर अपने साफ सुथरे मन पर नहीं होने देना चाहिए। किसी के फेंके हुए मैले अपशब्द हमें अपने मन में धारण करके अपना मन नहीं खराब करना चाहिए। जैसे रॉयल घराने के बच्चे कभी मिट्टी से नहीं खेलते, उसी तरह हमें भी यह स्मृति रहनी चाहिए कि हम भी ऊंचे ते ऊंचे परमात्मा की संतान हैं। हमें हमेशा अपने गुणों को देखना है, अवगुणों रूपी मिट्टी से दूर रहना है। जब हम ऊंची स्मृति में रहते हैं तब हमारी नज़र भी ऊंची वस्तु पर जाती है। श्रेष्ठ संकल्प और गुण ऊंची स्मृति से आते हैं, और वहीं जब हम अपनी पहचान को भूल जाते हैं तब हम में कमी कमजोरियां आ जाती हैं। इसलिए अब से हमें सिर्फ अपने सद्गुणों का ही विकास करना है और किसी के भी अपशब्दों का या गलत शब्दों का अपने मन पर प्रभाव नहीं पड़ने देना है।